जैसे दिमाग में आपके रहता है, जैसे मान लीजिए कोई है, जैसे दाम बढ़ा दिए आप, जैसे अभी हम कहें कि हमारे पास जो पैसा है ना, हमारे पास जो पैसा है वो आपके पास पैसे से 10 रुपये अधिक है। ठीक है, एकदम पर नॉर्मल कंडीशन पे जाइए जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे पास पैसा आपके पास पैसे से 10 रुपये अधिक है, फिर उसका उल्टा कहें कि आपके पास पैसा मेरे पैसे से 10 रुपये कम है। बात समझिए, जैसे कहें कि आपके पास पैसा क्या है, मेरे पास जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है वो मेरे पास जो पैसा है उससे 10 रुपये कम है। या फिर कहें कि मेरे पास जो पैसा है वो आपके पैसे से 10 रुपये अधिक है। ठीक, नहीं, जहां पैसे की बात आएगी तो जितना हमारे पास अधिक रहेगा उतना आपके पास कम रहेगा। देखिए, परसेंटेज की बात नहीं है, जहां पैसे की बात रहेगी वहां जितना हमारे पास अधिक रहेगा उतना आपके पास कम रहेगा। लेकिन जहां परसेंटेज की बात आएगी, जैसे हम आपसे कह दें कि हमारे पास जो पैसा है आपके पास पैसे से 10% अधिक है, हमारे पास जो पैसा है वो आपके पास पैसे से क्या है, 10 रुपये अधिक है। तो आपसे पूछें तो आपके पास पैसा जो है वो मेरे पैसे से कितना प्रतिशत कम है। नहीं, सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास 10 रुपये अधिक है तो ये तो कन्फर्म है कि आपके पास जो पैसा होगा वो हमारे से कम होगा। लेकिन कितना प्रतिशत कम होगा, तो दिमाग में बात यही आएगी कि यदि हमारे पास 10% अधिक है तो आपके पास 10% कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेस बदल जाता है। जैसे ए की आय, देखिए प्रश्न का टाइप है वही प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कम, मतलब कि किसी का प्रतिशत अधिक है तो दूसरे का कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो इस आधार पे है। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए, अब यहां बेस कौन है, ए की आय बी की आय से। ठीक है, बी की आय से 10% अधिक है, मतलब यहां बेस कौन है, बी है। मतलब तुलना किससे की जा रही है, बी से की जा रही है। तो यहां बेस बी होगा, मतलब जो हर में लिखा जाएगा वो बी की आय लिखी जाएगी। और यहां क्या है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहां आधार कौन होगा, ए की आय से। देखिए, यहां तुलना की जा रही है बी की आय से, आधार यहां पे मतलब हर में लिखा जाएगा बी की आय, और पूछ रहा है बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां आधार कौन हुआ, ए की आय ना, आधार ए की आय हो गया। देखिए, इस टाइप के प्रश्न में आप करते क्या हैं, यहां पर एक छोटी सी ट्रिक आपके पास है। ठीक है, ट्रिक समझिए। एक छोटी सी ट्रिक है कि प्रतिशत, देखिए जो ट्रिक यहां काम करेगी दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में जो ट्रिक काम करेगी वह ट्रिक है, मतलब चाहे पूछे प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक, या फिर पूछे प्रतिशत कम। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आता है 100 गुणे x बटे 100 प्लस माइनस x। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत अधिक पूछे या फिर प्रतिशत कम पूछे उसके लिए क्या आता है, 100 गुणे x बटे 100 प्लस माइनस x। अब यहां क्या है, प्लस किसके लिए है, प्लस अधिक के लिए है, प्लस जो है अधिक के लिए है, और माइनस किसके लिए है, कम के लिए है। ठीक, अब यहां पे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हम लेंगे। क्वेश्चन में अधिक दिया है ना, देखिए दिया है में 10% अधिक दिया गया है और कितना प्रतिशत कम है वो पूछ रहा है। तो जैसे आप ये देखिए, इसमें अधिक भी दिया गया है
ना, अधिक भी दिया गया है और कम भी दिया गया है। तो हम यहाँ जो चिन्ह लेंगे वो प्लस वाले लेंगे, माइनस वाले लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो हम क्या बताए, जो प्रतिशत दिया गया है यानी अधिक दिया गया है तो हम अधिक के लिए क्या चिन्ह लेंगे, प्लस, माइनस नहीं लेंगे, यानी जो दिया गया है वही चिन्ह लेंगे। अब देखिए कितना प्रतिशत कमी है, तो यहां लिखेंगे प्रतिशत कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर, तो रखिए फार्मूले पर 100 गुणे x, और x का मान क्या है 10, 100 गुणे 10 बटे, और अधिक के लिए क्या लगाएंगे प्लस, तो ये हो गया 100 धन 10, यानी 100 गुणे 10 बटे 100 धन 10। ठीक, अब ये बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 और बटे 110, 0 0 से कैंसिल हुआ। अब क्या बचा 100 बटे 11, देखिए 100 बटे 11, अब इसको मिश्र भिन्न में कर दीजिए, तो हो गया यह 11 9 99, ठीक, 99 1 100, तो 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत। ठीक, अब देख लीजिए कितना कमी हुई, मतलब यह 10% अधिक था, तो क्या वह 10% कम हुआ, नहीं, वो कितना प्रतिशत कम हो गया 9 सही 1 बटे 11%। ठीक, इसको भी समझ लीजिए। देखिए अब यहां पर आय से संबंधित था, है टाइप वही। देखिए ट्रिक इजी भी होती है, ट्रिक बहुत जल्दी इससे क्वेश्चंस का आंसर आता भी है, और ट्रिक बहुत जल्दी भूलती भी है ना। जैसे जितना आपको विस्तार से आप समझ लिए हैं, तो जितना काम वो करेगा उतना काम ये नहीं करता है। देखिए काम करने का मतलब क्या है कि जल्दी ट्रिक भूलती है ना, जैसे ट्रिक के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ चीनी के मूल्य में सिंपल सी बात है, आप देखे होंगे, जैसे आप ही बाजार जाते हैं, मान लीजिए मार्केट गए, तो जब मार्केट जा रहे थे उस टाइम चीनी का रेट कुछ और था। क्वेश्चन को सोचिए, जैसे जिस टाइम आप मार्केट जा रहे थे पहले, उस टाइम चीनी का रेट कुछ और था, ठीक, अब बाद में गए तो पता चला कि चीनी का रेट थोड़ा कम हो गया, चीनी का रेट कम हो गया, तो आप यही सोचेंगे हम 100 रुपए की चीनी खरीदते थे, अब भी 100 रुपए की ही खरीदेंगे। तो बताइए जब उसका रेट कम हो जाएगा तो चीनी अधिक मिलेगी कम मिलेगी, नहीं, मतलब चीनी का रेट घट गया, उसका भाव जो है गिर गया, तो आपको उतने ही रुपए में चीनी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। हाँ, ज्यादा क्यों मिलेगी, क्योंकि जब उसका रेट गिर जाएगा ना, जब रेट गिर जाएगा, रेट कम हो जाएगा, तो पैसा आप उतना ही दे रहे हैं, तो चीनी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी खपत को बढ़ा देंगे, मतलब ज्यादा मिलने मतलब क्या है, ज्यादा खाएंगे। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो बताइए कि खपत मतलब जो चीनी खा रहे हैं, खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इसका मतलब आप पहले जितने रुपए में लाते थे अभी भी उतने रुपए में ही लाएंगे, लेकिन रेट कम होने की वजह से चीनी आपको ज्यादा मिलेगी, है ना। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, उसी चीनी पर ही जब भाव बढ़ जाएगा, आप पहले मान लीजिए 2 किलो लाते थे, ठीक है, मान लीजिए पहले 100 रुपए में 2 किलो लाते थे, लेकिन जब भाव बढ़ जाएगा तो क्या 2 किलो मिलेगी, जब भाव बढ़ जाएगा तो उतने ही रुपए में 2 किलो नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, खपत को कम करना पड़ेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब थोड़ा कम खाएंगे। तो वही कितने प्रतिशत आप खपत को घटाएंगे बढ़ाएंगे वही यहां पे है। ठीक, तो यहां पे क्या है, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा देंगे, तो प्रतिशत वृद्धि क्या आएगी, तो यहां देखिए कमी है, ट्रिक वही रहेगी, कमी है तो कमी के लिए क्या है 100 गुणे 20 रहेगा ही, बटे 100 माइनस 20। समझिए कमी का 20% कमी है
तो यहां हम क्या लेंगे 100 माइनस 20, तो अब यह आ जाएगा 100 गुणे 20 बटे और 100 माइनस 20 बराबर 80। यहां काट देंगे 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 4 से काट देंगे आ जाएगा ये 25। इसका मतलब कि अब जो है आप खपत में 25% की वृद्धि कर देंगे। देखिए अब चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई, क्या खपत 20% बढ़ी? नहीं, खपत हमारी बढ़ गई कितनी 25%। मतलब 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20 मतलब ये कमी, तो 100 माइनस 20 80 आ गया, तो 20 से काट देंगे 20 चौक 80 4 और 4 से भाग कर देंगे आ जाएगा ये 25। ठीक, तो इस तरह से आ गया ये 25% की क्या हो गई वृद्धि, किसमें खपत में। खपत जो है 25% आप बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए सेम ट्रिक पे, देखिए ट्रिक सेम है, बस क्वेश्चन का टाइप मतलब जैसे अलग अलग क्षेत्र से हमने क्वेश्चन दे दिया। यहाँ आय से संबंधित था, यहाँ जो है चीनी के मूल्य से संबंधित है। तो चीनी का ही मूल्य नहीं, बाजार में जितनी भी सामान खरीदते हैं सब में ऐसा ही होता है ना, भाव जो है घटता बढ़ता रहता है। तो वैसे देखिए आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। निश्चित है कि क्षेत्रफल पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए चौड़ाई में हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां जो है चौड़ाई में कमी, यहां जो है आएगा चौड़ाई में कमी, तो कितने प्रतिशत की हुई, तो यहां 25% बढ़ाए हैं, ये हो गया 100 गुणे 25 बटे, बढ़ाने का मतलब क्या 100 धन 25, अभी आ जाएगा 100 गुणे 25 बटे 125 ना, 100 गुणे 25 बटे 125, तो 25 एकम 25, 25 बच्चे 125 और 5 एकम 5 और 5 काट देंगे आ गया 20। इसका मतलब कि 20% की क्या कर देंगे कमी, मतलब चौड़ाई में 20% की कमी कर देंगे। ठीक है, अब जैसे जहां कहीं से भी क्वेश्चन से मिल जाएगा वैसे हम इस क्वेश्चन पूरी सीरीज दे देंगे, तो आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, यही देखिए है। और यहाँ पर ट्रिक के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है, किस टाइप का, मतलब क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, बस इतना नोट कर लीजिए।